गाइस, वेलकम टू मिडिल रो। कैसे आप लोग? तो खैर कल हमने शुरू किया था हमारा ये सब टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। मैंने 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे, कहा था तीसरा आज एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हम तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स क्या थे, फिर जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप्स बिटवीन देम। तो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखा था कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ गैप्स है जहाँ पे हमारा सॉल्ट जाके सेटल हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो बार बार मैं इसलिए ना रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हें इससे कभी पूछ लिया है किसी भी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, तुम्हारे पास दिमाग में हो कि कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, ताकि तुम वो एक्सपेरिमेंट लिख के आ सको या वो एग्जाम्पल लिख के तुम आ सको। ठीक है, तो और कोई मोटिव नहीं है बार बार पॉइंट्स रिपीट करने का, बस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से मेन पॉइंट जो है एटलीस्ट याद हो जाए। बस याद आपको सब कुछ करना है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है इसके बाद जाके। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने वाटर में थोड़ा सा हनी मिक्स किया था और उसको अकेला छोड़ दिया था और आपस में वो लोग मिक्स हो गए थे। तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा था कि क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ये समझेंगे बाद में, पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसको प्रूव करने का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे हम प्रूव करने का एक्सपेरिमेंट देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें लेनी है इसके लिए है। एक तो आप अपना रबर बैंड लीजिए। ठीक है, लड़के लड़कियों के बालों से रबर बैंड खींचने की कोशिश मत करना, नॉर्मल रबर बैंड लेना है तुम्हें। ठीक है, घर पे में रहेगा। एक आयरन नेल लेना है और एक चॉक पीस लेना है। घर पे अभी शायद तुम लोग के स्कूल नहीं हो रहा है तो चॉक पीस शायद ना रहे। मैं तो यही करती थी, पता है, स्कूल से अपने लाइक चॉक पीस उठा के आ जाती थी। मेरे घर पे तो पूरा रखा हुआ है, तो मुझे एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। खैर अगर चॉक पीस नहीं भी है तो आप रबर बैंड और आयरन नेल से कर सकते हैं। आयरन नेल भी नहीं है तो बस समझे एक्सपेरिमेंट को, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, या फिर कोई भी सख्त चीज़ आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आयरन नेल नहीं है तो। अच्छा, अब तुम्हें ये करना है, ये 3 चीज़ें लेके तुम्हें इनको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले क्या टूटेगा बताओ? सबसे पहले टूटेगा तुम्हारा चॉक पीस, उसके बाद टूटेगा तुम्हारा रबर बैंड। ओके, ये सबसे पहले टूटेगा, फिर तुम्हारा रबर बैंड टूटेगा, लास्ट में टूटेगा तुम्हारा आयरन नेल। अब ऐसा क्यों हुआ? तीनों ही सॉलिड है, तीनों ही पार्टिकल से बने हुए, कोई जल्दी टूटा कोई लेट टूटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं ना, इनके मतलब चॉक के अंदर जो पार्टिकल्स है, आयरन नेल के अंदर जो पार्टिकल्स है और रबर बैंड के अंदर जो पार्टिकल्स है, उनके थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस है। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानो चॉक के जो पार्टिकल्स है ना, वो उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, किसी बेंच पे बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं मिडिल बेंच पे बैठा हुआ है क्योंकि हम मिडिल रो वाले हैं। तो अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एक बेंच पे बैठे हुए हो और मैं तुम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो तुम तो बहाना बनाओगे ना मैम कि मैं बात नहीं करूँगी या करूँगा, हम शांत बैठेंगे, बस अलग मत करो, ये करोगे। वहीं अगर तुम एक नॉर्मल से किसी क्लासमेट के साथ बैठे हो और मैं बोलूँगी चलो यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, तो खुशी खुशी चले जाओगे, नॉर्मली चले जाओगे। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क तुम्हें नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है या अट्रैक्शन है, और तुम्हारे और या फिर अटैचमेंट। ओके, और तुम्हारे वो नॉर्मल क्लासमेट के बीच में उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो अगर तुम लोग के बीच में ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें तोड़ने के लिए। पर अगर तुम लोगों के बीच में अटैचमेंट ज़्यादा है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं तुम दोनों को अलग बिठा सकूँ क्लास में। राइट, तो यही बात है कि जो चॉक है ना, उनके जो पार्टिकल्स है या रबर बैंड है, इनके जो पार्टिकल्स है, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, जबकि नेल्स के जो पार्टिकल्स हैं ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जब नेल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम नेल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पार्टिकल, अभी देखो अगर तुम्हारा ये नेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है,
इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पिज़्ज़ा लग रहा है ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, इसको नेल ही समझना। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो नेल है इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको यहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स हम यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। बीच से तोड़ देना मतलब क्या, ये पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। अब अगर उनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो बोलेंगे नहीं हम अलग नहीं होना चाहते, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, तोड़ने का काम उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं चॉक पीस की बात करूँ, अगर मैं वहीं चॉक पीस की बात करूँ तो क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो दे आर लाइक फाइन, ओके, साथ में थे, पर अगर तोड़ भी रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है और वो आराम से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हमें उनको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। समझ के बात को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे ही पार्टिकल शो करता है, कुछ ज़्यादा शो करता है, कुछ नेग्लिजिबल शो करता है। ठीक है, लेकिन होता तो है हर पार्टिकल के बीच में, हर दो पार्टिकल्स के बीच में एक मैटर के। तो यही हमारा जो था तीसरा पॉइंट था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नेल्स के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है तुम्हारा चॉक में, उसके बाद होता है तुम्हारा रबर बैंड में, उसके बाद होता है तुम्हारा चॉक में। ठीक है, रबर बैंड में इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी है, शायद वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया तुम्हारा, बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गए कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, अगर अट्रैक्शन होता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा उनको तोड़ना मुश्किल है, और अट्रैक्शन अगर कम है तो उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर में जाएंगे, यानी कि जब कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर अभी सिर्फ थर्ड पॉइंट समझने के लिए इतना समझना तुम्हारा काफ़ी है। तो अभी इसके बाद जाओ NCERT पढ़ो और अच्छे से देखो जो भी चीज़ तुम्हें देखनी है। इससे पहले कभी अगर कुछ छूट गया है तो देखो, और इन केस अगर तुमने अभी ये वाले वीडियो से शुरू किया है पढ़ना, तो पहले के जो 2 वीडियोस है वो पढ़ो, उससे पहले जो मैंने गाइडेंस वीडियो बनाई है वो देखो जाके। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें ही बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि थोड़े से जोश के साथ शुरुआत तो कोई भी कर सकता है, पर सही शुरुआत करना, दैट्स व्हाट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यार ख्याल रखो अपना, तो फिर मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।